बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मिरफ न्यूज़ स्टूडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद साकिब अलखानी है। खबरनामे के आगाज़ में आपको सबसे पहले हम खबर से आगाह करें। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अदालत ने जिस्मानी रिमांड के लिए दायर दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाते हुए शहबाज गिल का मजीद 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया और उन्हें पुलिस के हवाले करने का हुक्म दे दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक अमान ने फैसले में पुलिस की मजीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मंजूर करते हुए शहबाज गिल को 24 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया है। कबल अजीम पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल को इदारों में बगावत पर उकसाने के इल्जाम में मजीद जिस्मानी रिमांड के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर समाअत के बाद अदालत ने जिस्मानी रिमांड के लिए दायर दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाते हुए मुल्जिम शहबाज गिल को दोबारा पेश होने का हुक्म दिया था। कबल अजीम पीटीआई लीगल टीम ने शहबाज गिल की अडियाला जेल में ली गई मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश की। ड्यूटी जज मलिक अमान के रूबरू वक्फे के बाद समाअत का दोबारा आगाज हुआ तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर पेश हुए और बताया कि जिस्मानी रिमांड की इस्तदा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में महफूज फैसला है। मुल्जिम के वकील बाबर अवान ने कहा कि 13 दिन से शहबाज गिल इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत में है। 14 दिन क्या कोई कम रिमांड होता है? जान लेनी है क्या? बाबर अवान ने अदालत में दलाइल देते हुए कहा कि शहबाज गिल ने लैंडलाइन के जरिए पेपर दिया, इसमें कोई शक नहीं। शहबाज गिल से आखिर रिकवर करना क्या है? आर्मी पब्लिक स्कूल में पकड़े जाने वाले मुल्जिमान का क्या 2.5 माह रिमांड हुआ? इस मौके पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने अदालत में बयान देते हुए कहा कि 2 दिन पेम्स अस्पताल में रहने के दौरान 2 रोजा जिस्मानी रिमांड खत्म नहीं किया जा सकता। अदालती हुक्म पर दोबारा पेश किए जाने पर शहबाज गिल रोस्ट्रम पर आए और अदालत को बताया कि पिछले 5 दिन से कपड़े नहीं दिए गए, 5 रोज से मैं नहाया नहीं हूं, मेरे घर से कपड़े दिए गए जो छीन लिए गए। अदालत ने शहबाज गिल को फैमिली से मिलने की इजाजत देने का हुक्म दे दिया है। खबर यह भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ एडिशनल सेशन जज और पुलिस अफसरान को धमकियां देने पर दहशतगर्दी की दफा 780A के तहत मुकदमा होने के बाद इमरान खान की गिरफ्तारी मुतवक्के है। इस सुमन में रहनुमा पीटीआई मुराद सईद ने दावा किया है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। अलावा अजीज शाह महमूद कुरैशी ने भी खदशा जाहिर किया कि हुकूमत इमरान खान की गिरफ्तारी का मंसूबा बना रही है। शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि बनी गाला की लाइट्स बंद कर दी गई हैं। दूसरी जानिब इमरान खान चौक पर कायम चेक पोस्ट पर पुलिस एहलकार रूटीन की ड्यूटी कर रहे हैं। ताहम इमरान खान की रिहाइश गाह के बाहर पीटीआई कारकुनान जमा हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ साहब जमहूरियत का वो चेहरा है जो आवाम नहीं देखना चाहती। हमने आलमी सतह पर इंसानी हुकूक के अलमबरदारों के खतूत लिखे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम अदलिया के पास जा रहे हैं और अवामी अदलिया में भी जा रहे हैं। ये हमारी अवामी राब्ता मुहिम से घबराकर इमरान खान के खिलाफ मनसूबा बंदी की जा रही है। इंसानी हुकूक के अलमबरदार हैं तो आज पाकिस्तान में फस्तायत का दौरा है। इंसानी हुकूक की तंजीमें खामोश क्यों हैं? दूसरी जानिब मोहम्मद अजहर ने दावा किया कि इमरान खान को फजर के वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। उनका कहना था कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो पूरा लाहौर बंद कर देंगे और सारी अवाम बनी गाला की तरफ जाएगी। खबरों में आपको बताएं कि रेलवे मुल्तान डिवीजन की जानिब से सैलाब से मुतासर अफराद की इमदाद का सिलसिला जारी है, जबकि रेलवे पुलिस की जानिब से डेरा गाजी खान सेक्शन पर फंसे अफराद को बाहिफाजत महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक डिवीजनल सुपरिटेंडेंट पाकिस्तान रेलवे मुल्तान हमाद हसन मिर्जा ने फाजिलपुर सैलाबजदगान अफराद के लिए इमदादी सामान चावल, घी, दालें, खुश्क दूध, चने, चाय की पत्ती, चीनी, माचिस, बिस्किट, मिर्च, नमक, आटा और अद्वियात की खेप भिजवाई। इस मौके पर डीएस ने कहा कि हम सैलाब में फंसे अपने बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। उन्होंने मुखिर हजरात से अपील की है कि आगे आएं और अपने भाइयों की ज्यादा से ज्यादा इमदाद करें, क्योंकि ये हमारा दीनी और इखलाकी फरीजा है। हमारे कलेक्शन पॉइंट पर ज्यादा से ज्यादा इमदादी सामान जमा करवाएं। रेलवे इमदादी सामान को फ्री सैलाबज़दा इलाकों तक पहुंचाएगा। उधर रेलवे पुलिस मुल्तान ने हालिया सैलाब के बायस रेलवे स्टेशन फाजिलपुर डेरा गाजी खान सेक्शन में फंसे रिहायशियों को बाहिफाजत महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। फाजिलपुर रेलवे स्टेशन से मुल्हिका रेलवे कॉलोनी के रिहायशी अफराद सैलाबी रेले के बायस रेलवे स्टेशन पर पनाह गुज़ीर थे। रेलवे स्टेशन के गिरदोनवाह में पानी की सतह बढ़ने के बायस रेलवे पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। रेलवे पुलिस ने अमले के हमरा इमदादी कार्रवाई करके रिहायशियों को बजरिया कश्ती खुश्क और महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। खबर यह भी है कि डायरेक्टर जनरल MDA कैसर सलीम के अहकामात पर MDA इन्फोर्समेंट टीम का तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन। इन्फोर्समेंट टीम ने तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुल मुजफ्फराबाद, मिल फाटक, अल कुरैश, नदराबाद फाटक और तहसील
तहसील मोड़ के इलाकों में रोड की हदूद में कायम तजावुजात को खत्म करवा के सामान कब्जे में ले लिया, जबकि मुस्तकिल तजावुजात माफिया को अज खुद तजावुजात खत्म करने के लिए नोटिस भी जारी कर दिए गए। ऑपरेशन की सरबराही डिप्टी डायरेक्टर इन्फोर्समेंट मोहम्मद अशरफ ने की, जबकि फील्ड स्टाफ और डिमोलिशिंग स्क्वाड भी उनके हमरा मौजूद रहा। गैर महफूज खुराक की रोकथाम के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी सरगर्म अमल है। फूड सेफ्टी टीमों ने मुल्तान, खानेवाल और लोधरा में मुतादिद फूड पॉइंट्स की चेकिंग के दौरान 100 किलोग्राम गैर मियारी करीम और 10 किलोग्राम मुज़र सेहत ममनुआ अज्जा तल्फ कर दिए। एक्सपायर्ड ब्रेड का इस्तेमाल, पिज़्ज़ा की तैयारी के लिए आलूदा पान का इस्तेमाल करने पर रेस्टोरेंट को 50,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया गया। खाम अशिया में मुर्दा हशरात, खाने में चाइना नमक के इस्तेमाल पर होटल और बेकरी को 20-20 हज़ार रुपये के जुर्माने किए गए, जबकि मुल्तान में कासिमपुर कॉलोनी, मुजफ्फरगढ़ रोड और गुलगश्त कॉलोनी में फूड पॉइंट्स को चेक किया गया। इस तरह लोधरा बदबूदार और नाकिस करीम की मौजूदगी पर डेयरी प्रोडक्शन यूनिट को 15,000 रुपये जुर्माना भी आयद कर दिया गया। खानेवाल और विहाड़ी में मुतादिद फूड पॉइंट्स को भारी जुर्माने आयद किए गए। खुराक की तैयारी में गैर मियारी अज्जा का इस्तेमाल, वॉशिंग एरिया में गंदगी पाए जाने पर जुर्माने किए गए। डीजी फूड अथॉरिटी शुएब खान जदून ने कहा कि खुराक में ममनुआ अज्जा की मिलावट मोहलिक अमराज का बायस बनती है। उन्होंने कहा कि पंजाब के शहरियों को मियारी खुराक की तरसील के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। जहानिया से खबर है, जहां पर जहानिया में हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स लगाने पर अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। अवाम ने कैंप लगाकर परवेज वाला खानेवाल ता लोधरा रोड ब्लॉक कर दिया। बिजली के बिलों में ज़ालिमाना टैक्सेस नामंजूर के नारे लगाए। अवाम ने बिजली के बिलों को आग लगा दी और बिजली के बिल ना भरने का भी ऐलान कर दिया है। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स लगाने पर हुकूमत के खिलाफ अवाम ने अड्डा परवेज वाला खानेवाल ता लोधरा रोड एहतजाज किया, कैंप लगाकर और टायर जलाकर रोड को ब्लॉक कर दिया। रोड और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। अवाम का कहना है कि रोटी पूरी नहीं होती, हजारों रुपए इजाफी टैक्स बिजली के बिलों पर कहां से अदा करें। अवाम का यह भी कहना था कि हुकूमत बिजली के बिलों पर लगाए गए इजाफी टैक्सेस खत्म करे। मुल्क भर की तरह तहसील निराला खोर्द में भी 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। 400 से जायद पोलियो टीमें तश्कील। असिस्टेंट कमिश्नर निराला कमर महमूद मंच और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर अशोक कुमार ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। तहसील निराला खोर्द में 1 लाख के करीब 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, जिसके लिए 400 से जायद पोलियो टीमें तश्कील दी जा चुकी हैं। बस स्टॉप, हॉस्पिटल और घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर कमर महमूद और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अशोक कुमार का कहना है कि वालिदैन पोलियो टीमों के मुलाजिमीन के साथ मुकम्मल ताउन करें ताकि बच्चों को उम्र भर की मासूरी से बचाया जा सके। हुकूमत पंजाब की खुसूसी हिदायत पर 22 अगस्त से 27 अगस्त तक हफ्ता इंसदाद डेंगू मनाने के लिए जिला भर में महकमा लोकल गवर्नमेंट मुल्तान के ज़ेर एहतमाम इंसदाद डेंगू आगाही सेमिनार और वॉक का शुजाबाद असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट ऑफिस में इनेकाद किया गया। सेमिनार और वॉक में महकमा लोकल गवर्नमेंट के अफसरान और एहलकारान, ताजरान और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट जिला मुल्तान मुसरत बीबी की ज़ेर क़यादत लोकल गवर्नमेंट ऑफिस शुजाबाद से इंसदाद डेंगू वॉक शुरू की गई। बाद अज़ां सेमिनार भी मुनक़िद हुआ जिसमें शहरियों ने शिरकत की। डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मुसरत बीबी ने कहा कि इंसदाद डेंगू की आगाही वॉक और सेमिनार का मकसद अवाम उन्नास को आगाह करना है कि डेंगू खतरनाक जरूर है मगर थोड़ी सी एहतियात करके इससे बचा जा सकता है। इंसदाद डेंगू के लिए मच्छर की अफजाइश नस्ल को रोकना इंतहाई जरूरी है, जिसके लिए इंसदाद डेंगू के लिए शहरी एहतियाती तदबीर पर अमल करें और सफाई का खुसूसी एहतमाम करें। खानेवाल के गुंजान आबाद इलाकों में नाश्ता पॉइंट पर सिलेंडर धमाके के बाद आग भड़क उठी। शहरियों ने भागकर जान बचाई। चौक संगलावाला में नाश्ता पॉइंट पर सिलेंडर धमाके के खौफनाक आतिशत की 2 अफराद झुलस गए। झुलसने वाले अफराद को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शहरियों के मुताबिक शहर में जगह जगह कायम नाश्ता पॉइंट पर हिफाजती इंतजाम न होने की वजह से आए रोज ऐसे वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। शहरियों ने इल्जाम आयद किया कि नाश्ता पॉइंट वालों ने रोड पर सिलेंडर रखे हुए हैं। महकमा सिविल डिफेंस की नाअहली की वजह से ऐसे खौफनाक वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। खानेवाल से खबर है, जहां पर नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस मुल्तान खानेवाल अब्दुल हकीम मोटरवे M4 पर मॉनसून सीजन में शजरकारी का आगाज कर दिया गया। सेक्टर कमांडर आतिफ चौधरी ने FGR के ताबन से पौधा लगाया। सेक्टर कमांडर आतिफ चौधरी ने हालिया मॉनसून सीजन में FGRF के इश्तराक से शजरकारी मुहिम का आगाज शेर शाह इंटरचेंज बेट नंबर 22 में पौधा लगाकर किया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि आज से हम सेक्टर M4 पर प्लांटेशन ड्राइवर का
आगाज़ कर रहे हैं और दरख्त लगाकर हम इसका आगाज़ कर रहे हैं। इंशाअल्लाह सेक्टर M4 के तमाम इंटरचेंज पर कसीर तादाद में फलदार पौधे लगाने की मनसूबाबंदी कर ली गई है, जिनको वीकली बुनियादों पर मज़ीद बढ़ाया जाएगा ताकि मोटरवे M4 को सरसब्ज़ व शादाब बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि दरख्त लगाना सदका जारिया है। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने हैं, क्योंकि दरख्त माहौल दोस्त होते हैं। पौधे हमें ऑक्सीजन और ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के साथ साथ परिंदों के लिए सायादार घोंसले भी फराहम करते हैं। इसके अलावा गर्मी की शिद्दत को भी कम करते हैं। FGRF से मोहम्मद आसिफ अतारी ने कहा कि हमारा मंशूर यही है कि पौधा लगाना है, दरख्त बनाकर पाकिस्तान को सरसब्ज़ बनाना है। इस मौका पर उनके साथ बीट कमांडर मोहम्मद हसन भट्टी और बीट नंबर 22 के मुतअद्दिद अफसरान भी शामिल थे, जिन्होंने अपने अपने हिस्से के पौधे लगाए और वतन अजीज की तरक्की और सालमियत के लिए दुआ भी करवाई। रीजनल पुलिस ऑफिसर रिफत मुख्तार राजा ने दफ्तर के ब्रांचेस हेड से मीटिंग की। मीटिंग में ADIG सादिया सईद, DSP लीगल इफ्तिखार अहमद, प्राइवेट सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ भट्टी, असिस्टेंट डायरेक्टर अब्दुल रहीम, जबकि रीडर इंस्पेक्टर मोहम्मद नईम, इंचार्ज कंप्लेंट सेल मोहम्मद चांकीर, अकाउंटेंट मोहम्मद आबिद और दीगर अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग से खिताब करते हुए RPO ने कहा कि तमाम ब्रांचेस की इंचार्ज अपने अपने काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाए और दफ्तरी मामलात की बेहतरी के लिए तमाम तर वसाइल को बरोए कार लाए। दफातर को तमाम मसाइल के हल करने के लिए वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि स्टाफ खुलूस नीयत से फ़राइज़ सर अंजाम दें और दफ्तर आने वाले साइलिन की बर वक्त दाद रसी भी की जाए। कुछ खबर शामिल करते हैं सैलाब के हवाले से। पाक फौज के दस्ते तौसा, डेरा गाजी खान और राजनपुर के सैलाब से मुतासर इलाकों में बड़े पैमाने पर सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में मुसलसल मसरूफ हैं। तौसा, डेरा गाजी खान में 2022 में सैलाबज़दा इलाकों में फंसे बुजुर्गों, खवातीन और बच्चों समेत मकामी लोगों को पाक फौज के दस्तों ने कश्तियों के जरिए इमदादी कैंपों तक पहुँचाया, जहाँ पका हुआ खाना, पीने का पानी और घरेलू सामान फराहम किया गया। मुतासरीन में 3000 राशन बैग तकसीम किए गए। पाक फौज की मेडिकल बटालियन के दस्ते DG खान और राजनपुर में कायम किए गए मेडिकल कैंपों में बीमारों और जख्मियों की इयादत में मसरूफ हैं। मेडिकल कैंप पहले भी कई बार कायम किए गए थे और फिलहाल कल से जारी हैं। आबादी की मदद के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। 2500 से ज्यादा मरीजों को मुफ्त तिबी इलाज और अद्वियात फराहम की गई हैं। राजनपुर में 4000 राशन बैग तकसीम किए गए और मेडिकल कैंपों में 3000 से ज्यादा मरीजों को मुफ्त पाक फौज के दस्ते तौसा इलाज और अद्वियात फराहम की। डेरा गाजी खान और राजनपुर के सैलाब से मुतासर इलाकों में बड़े पैमाने पर सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ अमल हैं। तौसा, डेरा गाजी खान में सैलाब के इलाकों में फंसे खवातीन और बच्चों को कश्तियों के जरिए इमदाद फराहम की गई है और कैंपों तक भी पहुँचाया गया है। मुल्क भर की तरह इंसदाद पोलियो कौमी मुहिम का जनूबी पंजाब के तमाम अजला में भी आज से आगाज कर दिया गया। सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब मोहम्मद इकबाल के मुताबिक 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम 26 अगस्त तक जारी रहेगी। मुहिम के आखिरी 2 अय्याम में वैक्सीन से महरूम रह जाने वाले बच्चों को इंसदाद पोलियो के खतरे पिलाए जाएंगे। सेक्रेटरी हेल्थ साउथ पंजाब ने बताया कि मुहिम के दौरान मजमूई तौर पर साउथ पंजाब में 5 साल से कम उम्र के 76,67,731 बच्चों को इंसदाद पोलियो के खतरे पिलाए जाएंगे। मोहम्मद इकबाल का कहना था कि जिला बहावलपुर में 7,99,948, बहावल नगर में 5,79,533, रहीम बैर खान में 10 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि गाजी खान में 7,50,000 से ज्यादा, लिया में 39,000 से ज्यादा और राजनपुर में तकरीबन 53,000, मुजफ्फरगढ़ में 98,000 बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। जबकि जिला मुल्तान में 9,74,000 से ज्यादा, खानेवाल में 5,81,000, लोधरा में 3,60,000 और विहाड़ी में तकरीबन 6 लाख 5 साल से कम उम्र बच्चों को कवर किया जाएगा। आपको ये भी बताते चले कि पोलियो मुहिम में 23,000 से ज्यादा पोलियो टीमें हिस्सा लेंगी। किसान इत्तेहाद तंजीम के किसान मुल्तान मेपको मेन ऑफिस के बाहर बिजली के बिलों में ज़ालिमाना टैक्सेस के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। किसानों के मुताबिक पहले ही बारिशों की वजह से फसलें तबाह और लैंपस्किन की वजह से जानवर हलाक हो चुके हैं। किसान मुआशी बहरान का शिकार हैं। बिजली के बिल किसान की कुव्वत इस्तिताअत से बाहर हैं। उन्होंने कहा कि हमने इत्तेहाद कर लिया,
کہ ہم بجلی کے بلز ادا نہیں کریں گے اور اگر ہمارے میٹر کاٹے گئے تو سنگین رد عمل سامنے آئے گا، ہم زراعت کاری بند کر دیں گے، صوبے بھر میں قحط کے حالات پیدا ہو جائیں گے اور اگر ہم بھوکے مر رہے ہیں تو سب لوگ بھوکے مریں گے۔ کسان اتحاد تنظیموں کے صدر ملک اسلم نے وینس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دیگر کسانوں کے ہمراہ چیف ایگزیکٹو سے ملاقات بھی کی۔ انہوں نے بتایا کہ ملاقات میں افسران نے کہا کہ ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی بارے میں مزید بتا رہی ہیں ہمارے رپورٹر زرناز کل۔ جی زرناز، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ ٹائم ہم ملتان کے باہر میپکو مین آفس میں جہاں پر کسان اتحاد تنظیم کے لوگ بہت برہم اور تیش میں نظر آ رہے ہیں۔ بلوں کے ٹیکسز میں جو اضافہ کیا گیا ہے اس سے ان کے معاملات کس طریقے سے اثر انداز ہوئی ہے، آئے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ملک اسلم ناصر۔ آپ کسان اتحاد تنظیم میں کیا ہیں؟ بس سارا کچھ میں ہوں، میں نے صدر بنایا تھا۔ اچھا سر بتائیے، کسانوں کو کس طریقے کی مشکلات لاحق ہیں، یا مطلب احتجاج جو آپ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ کتنی مشکلات ہیں، ایک مشکل ہو تو بتائیں۔ ابھی جو ہم دوسرے جو بارش کی وجہ سے ہمارے نقصانات ہوئے تھے، ابھی اس سے ہم نمٹا نہیں سکتے اپنے آپ کو، ہم نے نمٹایا نہیں، روٹیویٹر پھیر رہے ہیں، فصلیں ختم ہو گئی ہیں، تو ادھر ہمارے اوپر ناگہانی ایک انہوں نے ٹیکس ڈال دیا ہے، پھر ٹیکس پہ ٹیکس ڈال رہے ہیں، ایک ٹیکس پہ 3 ٹیکس ڈال دیے۔ اچھا، وہ جو پہلے جو ہم نے ایک بل بھرا تھا، مطلب وہ تھا ہمارا 1.5 لاکھ بل، ہم نے بڑے خوش تھے، اس دفعہ ہمارے ٹویل نہیں چلے، بجلی مطلب ہم نے خرچ نہیں کی، تو وہ 1.5 لاکھ پھر آ گیا ہے۔ وہ کیا ہے ابھی، یہ 5ویں مہینے کا بل پھر آیا ہے، 6 مہینے کا بل پھر آئے گا، 7ویں کا پھر، یہ کیا مذاق ہے؟ 1 مہینے کے 2 بل تو نہیں ہوتے، ہم نے 2 بل دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اب ہم نے سارے دوستوں نے، پورے پنجاب نے مل کے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر بل لینا ہے تو 1 مہینے کا لیں، 2 مہینے کے بل ہم پے نہیں کریں گے۔ آپ کی آج کسی سے ملاقات ہوئی، مذاکرات ہوئے، کسی سے بات ہوئی؟ ہاں، ہماری ملاقات ہوئی، ہمارا جو وابڈا کا سب سے ہیڈ ہے، 3 ڈویژنوں کا جو ہیڈ ہے سی او صاحب، اس سے ہماری ملاقات ہوئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے، کہتے میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ کون کرے گا، کون کرے گا؟ ہمارے جو نام نہاد لیڈر پہلے تھے وہ وزیر اعظم کی جھولی میں بیٹھتے تھے، لیکن وہ FPR ختم نہیں کرا سکتے۔ ہمارا جو معاہدہ تھا کسانوں کا، وہ صرف ایک تھا، 1 یونٹ 1 بل، وہ تھا 5 روپے 35 پیسے۔ اگر 5 روپے 35 پیسے کی بجائے وہ 30 روپے لگائیں گے، بتاؤ ہم بل پے کر سکیں گے؟ نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے۔ اس کا یہ نہیں ہے مقصد کہ بل پے ہو جائیں گے، سارا کچھ ہو جائے گا، آخر میں صرف 6 مہینے کے بعد نہ تو آپ کی گندم ہوگی، نہ آپ کی روئی ہوگی، کوئی چیز نہیں ہوگا ملک میں جو ہے قحط سالی ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں جہاں پہ زمینیں کاشت ہو رہی ہیں پانی کی وجہ سے، پانی نہیں ہوگا پھر کیا ہوگا؟ زمینیں ختم ہو جائیں گی، بنجر ہو جائیں گی۔ 2000 روپیہ گھنٹہ پڑتا ہے میرے کسان کو، جبکہ ہم نے پہلے جو خرچہ لگایا ہوا تھا وہ صرف 150 روپیہ تھا، جو حکومت نے معاہدہ کیا تھا وہ صرف 150 روپیہ تھا، یعنی 5 روپے 35 پیسے۔ 30 روپے ہم یونٹ، 1 یونٹ کے مطلب 1 گھنٹے کے 30 یونٹ خرچ ہوتے ہیں، وہ 150 روپیہ ہوتا تھا، لیکن وہ 150 ختم ہو گیا، اب وہ ہو گیا 2000۔ بتاؤ وہ 2000 کون پے کرے گا؟ ہر روڈ بند کریں گے، ہر چوک بند کریں گے، بڑے سے بڑا عوام کو نکالیں گے ادھر سے۔ ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے، انشاءاللہ ہم اپنی سنا کے رہیں گے، اور یہ ان کو ہماری مطالبہ تسلیم کرنے پڑیں گے، ان کو، وابڈا والوں کو بھی اور حکومت کو بھی۔ جو آپ نے دیکھا کہ ٹیکسز میں اضافے کی وجہ سے کسان لوگ کس طریقے سے پریشان ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بارشوں کی وجہ سے ان کی فصلیں پہلے ہی تباہ ہو چکی ہیں، اور جو لمپی اسکن کی ایک بیماری ہے، یہ اس کی وجہ سے ان کے جانور مر چکے ہیں، یہ پہلے ہی مشکلات کا شکار ہیں۔ اوپر سے حکومت کی طرف سے بلوں میں ظالمانہ ٹیکسز میں اضافہ، تو یہ ادا نہیں کر سکتے، اور اگر مزید ان کے مطالبات نہیں مانے گئے تو پنجاب بھر میں یہ ایک زبردست قسم کی اسٹرائک احتجاج کریں گے، جس میں یہ اپنا سارا کام، سارا مطلب جو یہ کسانوں کے زراعت ہوتی ہے، ان کا کام ہوتا ہے، یہ سب جو ہوتا ہے یہ بند کر دیں گے۔ اس کے بعد ملک بھر میں یا پنجاب بھر میں قحط سالی ہو جائے گی، لوگوں کو کپاس، گندم، چاول اور دیگر اشیاء خوردونوش نہیں ملے گی۔ جی زرناز، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں آگاہ کر رہی تھی۔
सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब मोहम्मद इकबाल का रूरल हेल्थ सेंटर मखदूम रशीद और बुनियादी मरकज सेहत झोंक लश्करपुर का अचानक दौरा। सेक्रेटरी ने मराकज सेहत पर स्टाफ की हाजिरी और सर्विस डिलीवरी के अमल को चेक किया। सेक्रेटरी ने मेडिकल वार्ड, हेपेटाइटिस क्लिनिक, लेबॉर्ट्री, टीबी डॉट क्लिनिक, डेंटल यूनिट और दीगर फराहम करदा सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने एक्सरे यूनिट और ECG और दीगर मेडिकल मशीनरी के फंक्शनल होने को भी चेक किया। उन्होंने मराकज सेहत में सफाई की सूरत हाल मजीद बेहतर बनाने की भी हिदायत जारी की हैं। सेक्रेटरी ने फार्मेसी में अद्वियात की दस्तियाबी को भी चेक किया। सेक्रेटरी मोहम्मद इकबाल ने इलाज मुआलजे के लिए आए लोगों से फराहम करदा तिबी सहूलियात बारे इस्तफसार किया और उन्हें मराकज सेहत में पोलियो काउंटर्स को भी चेक किया। सेक्रेटरी मोहम्मद इकबाल ने मराकज सेहत की सरकारी रिहाइश गाहों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि लोगों को उनकी दहलीज पर बर वक्त तिबी सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। फर्ज की अदायगी में कोई भी गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सेक्रेटरी हाउसिंग साउथ पंजाब जावेद अख्तर महमूद का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासर अफराद की हर मुमकिन मदद के लिए अहकाम जारी करती है। सेक्रेटरी हाउसिंग ने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से मुलाकात पर मरबूत हिकमत अमली के तहत मुतासरीन की इमदाद के अहकाम भी जारी करती है। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब जावेद अख्तर महमूद ने इस मौके पर कहा कि तौसा शरीफ समेत जनूबी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए इंतजामिया के हमरा काविशें कर रहे हैं। मुतल्लिका ज़िला ऑफिसरान को हिदायत जारी कर दी गई हैं। मुतासर अफराद तक राशन और दीगर जरूरियात की अशिया की फराहमी को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमन्नास भी बढ़ चढ़ कर सैलाब से मुतासर अफराद की मदद करें। इस मौके पर सेक्रेटरी हाउसिंग साउथ पंजाब जावेद अख्तर महमूद ने मुतासर अफराद में राशन तकसीम किया और उनसे गुफ्तगू भी की। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो सारा अहमद की हिदायत पर रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए भीख मांगते कचरा चुनते 4 बच्चे हिफाजती तहवील में ले लिए गए। हिफाजती तहवील में लिए गए बच्चों में 11 साल अब्दुर्रहमान, 10 साल मूसा, 12 साल खान और 13 साल जान मोहम्मद शामिल हैं। बच्चों को चाह बोहड़वाला चुंगी नंबर 23 और सब्जादार से हिफाजती तहवील में लिया गया। बच्चों को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सेंटर मुंतकिल कर दिया। तर्जुमान चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मुताबिक चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से बच्चों को के लवाहिकीन की तलाश जारी है। लवाहिकीन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो हेल्पलाइन 1121 पर राब्ता करें। विनस न्यूज़ से अब तक इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए अब दर कीजिए हमारी वेबसाइट www.venus.tv। इसके अलावा आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन विनस टीवी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखते रहिए विनस न्यूज़।